नमस्कार। खबर अलवर से। अलवर शहर में व्यापारियों की गुमशुदगी और उनके साथ घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। विगत एक माह से कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें व्यापारियों को कई हानि हुई है। 29 अगस्त को भी अलवर शहर में प्रिंटिंग मटेरियल व्यापारी लापता हो गया, जिसका अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। अलवर शहर कोतवाली में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 4 टीमों का गठन किया है और उसके अलावा अलवर शहर में लगे सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला जा रहा है। अलवर शहर के कोतवाल राजेश शर्मा ने और साथ ही गुमशुदा हुए व्यापारी के बेटे ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सर, मेरे पिताजी श्री दिनेश जसोरिया वो कल घर से हमारे खाना खा के चले थे और मदर को बोला था कि मैं नॉर्मल बैंक के काम से जा रहा हूँ, लेकिन अभी जो उसके बाद से लापता है दरअसल, और फ़ोन भी स्विच ऑफ चल रहा है, पूरी रात स्विच ऑफ रहा है। तो हमने रात में फिर यहाँ पे FIR वगैरह करा दी थी। तो सुबह फिर जैसे जैसी चीज़ें पता लगी हैं, तो एक तो ये पता लगा कि वो लौटे नहीं है, तो फिर लोकेशन वगैरह निकलवाई पुलिस के सहयोग से। तो लोकेशन अपनी यहाँ बुर्जा के आसपास की बताई गई। वहाँ पे जाके हालांकि हमने सर्च करा तो कुछ ऐसा कॉन्क्रीट मिला नहीं। फिर अभी सर ने यहाँ पे स्टेशन पे अपना सारा फुटेज वगैरह चेक करवाया, तो उससे ये पता लगा है कि जयपुर जाने वाली जम्मू तवी ट्रेन में वो चढ़े हैं कल, और 3:20 के आसपास उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया सर। कहाँ पर उतरे हैं वो, ये अभी कुछ कंफर्म नहीं हो पाया सर। वही कंफर्म करने के लिए फ़िलहाल हम मालाखेड़ा जा रहे हैं सर। किसी भी कोई शक शुबा है क्या, मतलब कोई? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं, हमें अपेरेंटली नहीं समझ में आया कि इस तरह का कोई केस है या कुछ है या किसी तरह का कोई परेशानी वगैरह। कोई नहीं, पहले भी कोई धमकी वगैरह कोई ऐसे मिली हो? सर कुछ पुराना वो है, इन दोनों का आपस में कोरिलेशन नहीं दिख रहा, क्योंकि जैसा भी फुटेज में भी देखा है तो यही दिख रहा है कि टिकट लेके बाकायदा चढ़े हैं अपने। अच्छा। और जैसा सर ने अभी कंफर्म करा कि इस तरह की कोई ना चेन पुलिंग की घटना हुई है, ना किसी तरह का कोई और घर परिवार में कोई आपसी मतलब कोई ऐसा नहीं, आपसी मतलब कुछ नहीं ऐसा नहीं था। व्यापार को लेके थोड़ा ज़रूर अपने ज़्यादा चिंतित हो गए थे, क्योंकि कोविड के समय से दिक्कतें शुरू हुई थी। कोई किसी पर शक वगैरह है आपको इसमें? कोई नहीं सर, अभी तो हमने ऐसा नहीं कह पाए। क्या संभावना लग रही है कोई किडनैप किया गया है उनका? सर वो तो इन्होंने रूल आउट कर दिया, ऐसी कोई संभावना इस तरह का कुछ नहीं हुआ। किस तरह का व्यापार करते थे आपके पिता? सर हमारा प्रिंटिंग मटेरियल का और पेपर का, उसका इंक वगैरह का, इस लाइन में हमारा ट्रेडिंग का काम है। कौन सी जगह दुकान थी? ये दारूकोटा गली है अपनी सर, होम सर्कस के पास में, तो उधर ही है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम विवेक जसोरिया सर, पिताजी का नाम दिनेश जसोरिया। गुमशुदगी दर्ज जो कराई है, क्या अभी तक पुलिस के हाथ लगे हैं? कल से पुलिस ने क्या प्रयास तक किए हैं? देखिए, आज श्री विवेक जसोरिया ने एक रिपोर्ट थाने पे आके पेश की है, जिसमें बताया कि मेरे पिता दिनेश जसोरिया कल दोपहर से लापता हैं और कल देर रात तक वो अपने स्तर पर तलाश करते रहे, और आज उन्होंने पुलिस को सूचित किया, जिस पर जो है इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने पर दर्ज की गई है। और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही थाने से 4 टीमें गठित करके और तलाश के लिए रवाना की, और विभिन्न स्थानों पर जो है CCTV कैमराज चेक किए गए। तो CCTV कैमराज की स्थिति से ये पता लगा है कि कल दोपहर में स्वयं दिनेश जसोरिया ने अपनी स्कूटी जो है रेलवे स्टेशन के पास पार्किंग में खड़ी की है, और उसके बाद वहाँ से पैदल ये प्लेटफार्म के अंदर घुसे हैं। वहाँ से टिकट ख़रीदा है। टिकट खरीदने के बाद प्लेटफार्म नंबर 2 पे पहुंचकर वहाँ 3:15 पे जो जैसलमेर की तरफ जो एक्सप्रेस गाड़ी गई है, उसमें जो AC कोच है उसके बाहर खड़े हुए TT वगैरह से उन्होंने बातचीत की है, और बातचीत करने के बाद में वो ट्रेन के डिब्बे में चढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब तक की स्थिति ये है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक इनका कोई पता नहीं लगा है। इनके जो मोबाइल नंबर बताए गए हैं वो स्विच ऑफ हैं। तो अब आगे अपनी गुमशुदगी के आधार पर GRP, RPF और आगे संबंधित थानों को भी इस बारे में सूचना दी? इस संबंध में जो है सभी GRP और RPF के सभी थानों को हमने सूचना कर दी है, और स्थानीय GRP और RPF के SHO से भी व्यक्तिगत रूप से बात कर ली गई है। तो उनके द्वारा भी मैसेज आगे तक कन्वे है, और इसको तलाश करने की पूरी कोशिश की जा रही है। टीमें अभी जो 4 टीमें बनाई हैं वो भी लगातार प्रयास जारी है? बिल्कुल, सारी टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं और हर संभव प्रयास जारी है।